हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग शुरू किया था मैंने ब्रेकफास्ट के बाद से, क्योंकि ब्रेकफास्ट में इंसान बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो फिर मैंने सोचा हमेशा मैं ब्रेकफास्ट से ही ना अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो आज थोड़ा बाद से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये था ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम। मेरी बेटी भी उठ चुकी थी और मैंने मिशू को ऑयलिंग वगैरह कर दी थी। उसको शार लाऊंगी बाद में, तो मैंने सोचा पहले बेड सेट कर देती हूँ, ताकि जब वो शार लेकर के आए तो सब कुछ ना क्लीन हो। रात को हम सोते हैं तो जब तक सेट नहीं होती तो मैं उसको शार ला के ऐसे नहीं बिठाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से ना बेडशीट वगैरह मैं सेट करके तभी मैं उसको नहलाती हूँ। उसके बाद मुझे उसको नहलाया मैंने, और उसके बाद मैंने कुछ लिए थे फ्रूट्स, क्योंकि आज ना मुझे बड़े डिफरेंट से एप्पल देखने को मिले, बिल्कुल छोटे छोटे से, तो मुझे बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं। यहाँ पर कुछ अमरूद भी लिए थे मैंने, और साथ में ना छोटे छोटे से एप्पल लिए थे, और ये इतने मीठे थे ना ये एप्पल, तो बड़ा मजा आया इनको खा करके। तो यहाँ पर पहले तो मैं इनको देख रही थी ऐसे ही, मुझे ना दूर से बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे थे, तो थोड़े से ही मैंने लिए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था टेस्ट में कैसे होंगे। अच्छा, मैं चीज़ें ना बहुत सारी नहीं लेके रख रही होती, क्योंकि जब चीज़ें आपको फ्रेश मिलती है ना तो फिर फ्रिज में रखने का क्या ही फ़ायदा है। इसलिए मेरा फ्रिज ना बेकार की चीज़ों से ज़्यादा भरा रहता है, और ना ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मैं इनको फ्रेश लेके ही खाती हूँ। एक दो दिन के लिए तो बंदा ले लेता है, बट मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती। अच्छा, यहाँ पर ना ये अमरूद इतना कच्चा था, मैंने फ्रूट वाले को बोला भी था कि एक अमरूद थोड़ा नरम रख दीजिएगा और एक आप नॉर्मल रख दीजिएगा, लेकिन पता नहीं उसने इतने कच्चे अमरूद दिए। अब मिशू के ना पूरे दांत नहीं है, तो मुझे उसकी टेंशन रहती है। मैंने कहा अभी उसको सारे दांत नहीं आए तो बेचारी कैसे खाएगी इतना कच्चा अमरूद। तो मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि बेचारी से खाया ही नहीं गया उससे। और उसको ना अमरूद बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी नानी के यहाँ पर ना एक पेड़ लगा हुआ है अमरूद का, तो वहां से ना वो ले लेके खाती रहती है फ्रेश फ्रेश। तो अभी तो हम काफी दिन से अम्मी की तरफ गए नहीं है, और शायद अभी अम्मी की तरफ ना अमरूद आ भी नहीं रहे, तो इस वजह से तो उसके ना फेवरेट है अमरूद। तो मैंने उसको एप्पल खिलाया, उसके बाद मुझे हमने खाना वगैरह बनाया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो फाइनली मेरे हस्बैंड को टाइम मिल गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा मेरा एक बहुत जरूरी काम है, आप वो करा दें, फिर बाद में देखा जाएगा, मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम था, तो वो करने हम आए थे मेरे हस्बैंड के साथ। तो सबसे पहले तो मैंने मिशू को शूज़ दिलाई, क्योंकि ना उसके पास में विंटर के शूज़ नहीं थे, जो लास्ट ईयर के थे वो छोटे हो गए थे, तो इस वजह से ना मैंने उसको सबसे पहले शूज़ दिलाए। और यहाँ पर ना एक ब्लू वाला शूज़ है, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आया था वो। अच्छा, बाजार में और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, और ये वाले शूज़ थे जो मैंने मिशू को दिलाए थे। अच्छा, मुझसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप अपने शॉपिंग के और मार्केट के व्लॉग शेयर किया कीजिए। तो यार यहाँ पर जो है ना हमारा स्मॉल टाउन है, और इतना कोई रश होता है यहाँ की मार्केट में कि समझ नहीं आता इंसान क्या रिकॉर्ड करे। और एक तो हर कोई इतना अजीब तरीके से देख रहा होता है ना, अगर किसी के हाथ में फोन है, कोई व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो सामने वाला बंदा इतने अजीब तरीके से देख रहा होता है आपको कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं। तो इस वजह से ना मुझे ज्यादा रिकॉर्डिंग करना बाहर अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं कर लेती हूँ जितना पॉसिबल होता है। बाकी जिनको मार्केट के व्लॉग ज्यादा पसंद है, तो मैंने उनको इसलिए बता दिया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है, स्मॉल टाउन है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर, तो इस वजह से ना मैं ज्यादा बाहर के व्लॉग नहीं शेयर कर पाती। खैर, उसके बाद मैं घर पर आ गई थी, मैं यहाँ पर दूध बॉयल किया और ये बना रही थी मैं कॉफी। अच्छा, जब मैं दिल्ली में होती थी ना, तो इस टाइप की सॉरी इस वाले टेस्ट की कॉफी मैंने पी है बहुत ज्यादा, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे जो मिल रही होती थी। आई नो बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं होगी, लेकिन मुझे वो वाली कॉफी बहुत पसंद थी। वो पानी वाली कॉफी होती थी और पाउडर मिल्क वगैरह उसमें होता था, बट उसका टेस्ट ना मुझे बहुत पसंद था। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की थी सेम टेस्ट की, और लिटरली इसका टेस्ट सेम वही दिल्ली मेट्रो स्टेशन वाली कॉफी का था। तो क्योंकि इसको ना पकाना नहीं होता, बस इसमें दूध और पानी बॉयल करके डाल दें, आप कॉफी डाल दें और पाउडर शुगर डाल दें, उसके बाद में दूध और पानी को बॉयल करके डाल दें, या आप खाली दूध भी डाल सकते हैं, और बस मिक्स कर लें और आपकी कॉफी रेडी है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। खैर, इस वाले स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैंने अपनी कॉफी बनाई थी, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे ना, मेरे सोफे पे कपड़ों का माउंटेन बना हुआ था। कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। अच्छा, कभी कभी ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारे काम निपटते क्यों नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो में ना ये वीडियो सडनली से रिकॉर्ड हो गया, तो मैं वही दिखा रही थी। मेरी बेटी ना हमेशा मेरे साथ मस्ती करती रहती है, इसी वजह से उसको भी टाइम देना पड़ता है और मेरे काम लेट हो जाते हैं। Where is your nose? Okay. आपके बाल कहाँ है? Very good. Where is butterfly? लूला। कहाँ पर? ओके, आपको सब पता है। और से अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं, चलो मम्मा के हिलवाए। अल हम दो लिल्ला। कितनी बड़ी हो गई हो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और माना माना, ये आपसे एक साथ नहीं कहा जाता ना। अमाना माना।
खैर मुझे अब इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता कि मेरे काम नहीं फिनिश होते वक्त पर या कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, क्योंकि भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। अभी तो मेरी बेटी माशाल्लाह से बस अभी 1.5 साल से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 2 साल की अभी कंप्लीट नहीं हुई है। बट अभी से मुझे इतना रिग्रेट होता है, जो टाइम बीत चुका है, मतलब जो वो छोटी थी 6 महीने की थी 1 साल की, तो मैं उस वक्त को इतना मिस करती हूँ, बस मैं ही जानती हूँ। जबकि मैंने उसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही रखे तो अच्छा ही वक्त गुजर रहा है, इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ें याद आती हैं जब वो छोटी थी, तो बस मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ उसके साथ। और देखो घर के काम कौन नहीं टाइम पे मैनेज करना चाहता, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना कि अभी उसको मेरी ज़रूरत है, ये टाइम एक दिन बीत जाएगा, तो फिर मैं सारे काम ना ऊपर नीचे कर देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरा काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है ना होए, लेकिन अगर उसको मेरी नीड है तो मैं उसका जो है ना पूरा उसका साथ दूंगी। और जब उसको ज़रूरत होती है, वो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, पूरा दिन मेरे साथ खेलती रहती है, डांट भी बहुत खाती है मुझसे, क्योंकि ना इंसान होता है तो मदर ही क्यों ना हो, कभी कभी ना मैं इरिटेट हो जाती हूँ कुछ चीज़ों से, जैसे कि बहुत ज़्यादा कभी कभी वो तंग करती है। एक तो वो रात को नहीं सोती, जैसे कि मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ, तो दिन में भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव होती है, तो कभी कभी ना उससे परेशान होकर मैं उसको डांट भी देती हूँ। बट सडनली से मुझे रियलाइज़ होता है, 5 मिनट नहीं होते उसको डांटे हुए, फिर मैं उसको प्यार करती हूँ। और इस वजह से ना उसकी आदत भी ख़राब हो गई है, उसको पता है मम्मा डांटेंगी तो फिर ज़्यादा प्यार करेंगी। बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, चलता है, तो टाइम भी मैनेज हो ही जाता है। और वैसे माशाल्लाह ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब जितनी उसकी एज के हिसाब से ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, वो काफ़ी बातें समझती है। मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ जो कि उसकी एज के ही हैं, तो काफ़ी चीज़ें ना मेरी बेटी माशाल्लाह से अच्छे से समझ जाती है, तो बस उसके साथ इसी तरह वक्त गुजरता है। तो मैंने ये सब भी शेयर कर दिया। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है। तो आज है सेकेंड डे, तो ये स्टार्ट हुआ है सुबह से, नाश्ते के बाद से ही। उसके बाद में जी यहाँ पर मेरे शौहर लेकर आए थे आज मटर वगैरह, तो हमारा प्लान था मटर कीमा बनाने का। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ना मैं ऐसे स्लाइस में कट कर रही हूँ, बारीक बारीक स्लाइस में। और उसके बाद में जी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे और कुछ गर्म मसाले निकालेंगे। साथ यहाँ पर मैंने एक टमाटर भी चॉप कर लिया था। और ये रहे गर्म मसाले, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेजपात। उसके बाद हमने कुकर में किया ऑयल को गर्म। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाले, साथ एक ना छोटी सी प्याज, मैंने हाफ प्याज को ना इसमें स्लाइस करके इस तरह डाल दिया था। इसको हम नॉर्मली गोल्डन फ्राई कर लेंगे और 1-2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद में ना बाकी की जो ऑनियन हमने कट की थी, 2 मीडियम साइज की ऑनियन कट की थी हमने, अब हम उनको ऐड कर देंगे। और इनको ना पूरा हमें फ्राई नहीं करना है, 100% फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इनको 20-30% आपको फ्राई करना है। और फिर इसी तरह से ना हम इसमें कीमा जो है हमारे पास में वो ऐड कर देंगे। तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, हमने इसमें कीमा जो था वो ऐड कर दिया, जो कि हमने वॉश करके रख दिया था छलनी में, ताकि इसका पानी जो है निकल जाए। उसके बाद में जी यहाँ पर हमने अच्छे से इसको चला दिया। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसमें 2 टेबल स्पून, और फिर इसकी भुनाई करनी है हमें अच्छे से, ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और साथ में हमने टमाटर भी ऐड कर दिया था। अच्छा, अब इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले, नमक वगैरह हमने टमाटर के साथ डाल दिया था। अब जाएगी रेड मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, जो कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में लेती हूँ, ताकि इसमें ना ज़्यादा ग्रेवी नहीं अच्छी लग रही होती। तो फिर इसको इतना भुनाई करनी है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर मैंने कीमा जो था वो गला लिया था, मैंने 3 सीटी लगा दी थी, तो वो गल गया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दी थी और 1 सीटी हम लगाएंगे। मटर ऐड करने के बाद अपना पानी वगैरह जितना आपको डालना है उतना पानी डाल दीजिएगा, 1 सीटी लगा दीजिएगा, तो ईजिली सब अच्छे से कुक हो जाता है। अच्छा, गोश्त ना थोड़ा ज़्यादा गला हुआ अच्छा लगता है। आज ना बस थोड़ा सा, वैसे तो प्रॉपर कुक हो गया था, बट आज का जो कीमा था ना वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रह गया था। ज़्यादा कुक हो जाता ना थोड़ा तो और अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, चल जाता है। वैसे तो प्रॉपरली ही कुक था, लेकिन मुझे गोश्त ना ज़्यादा गला हुआ पसंद है। अच्छा, सर्दियों के लिहाज से ना ये बड़ी अच्छी रेसिपी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीका है और ईजी तरीका है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में ये पक गया था, हमने इसमें लास्ट में हरा धनिया ऐड कर दिया था, और लास्ट में ना 5 मिनट पहले गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था। फिर हरा धनिया से गार्निश करके ये रेडी हो गई थी हमारी डिश। उसके बाद में मैं बाजार आई थी अम्मी के साथ, क्योंकि आज अम्मी घर पर आई हुई थी, उनको भी एक छोटा सा काम था, तो मैंने सोचा ना अपना कुछ काम निपटा लेते हैं। तो एक तो मुझे ये वाली चीज़ें लेनी थी, कुछ फैब्रिक वगैरह, उसके बाद में जी इसकी मैचिंग की लेसेस वगैरह लेनी थी, तो बस ये 2 छोटे छोटे से काम थे। अच्छा, मैंने सोचा ना आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर मेरे लोकल के ही हैं जो देख रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपने ये वाला सामान कहाँ से लिया था, ये फैब्रिक कहाँ से लिया था। तो मैंने सोचा आपको ना इसकी शॉप का जो है वीडियो बना लेती हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। वैसे ये शॉप बहुत फेमस है हमारे स्मॉल टाउन में, तो सभी औरतों को, खासकर पता होगा लड़कियों को, औरतों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आलम क्लॉथ हाउस, और ये जामा मस्जिद पर शॉप है, तो मैंने वहाँ से लिया था। फिर हमने लेसेस वगैरह मैच की, और लेस वाले की शॉप में तो इतना कोई रश था ना, क्योंकि बाजार में सिर्फ एक ही शायद ये लेस की कोई शॉप है, या 1-2 और है भी, तो वो इतना कुछ अच्छा उनके पास सामान होता नहीं है, तो इस पर ना बहुत रश होता है। उसके बाद मुझे हमने एक ब्लैंकेट लिया जो कि अम्मी को लेना था, तो ये ब्लैंकेट अम्मी लेने आई थी अपने लिए। अच्छा, कुछ औरतें ना मेरे हस्बैंड से पूछ रही होती हैं रोक रोक करके, तुम्हारी वाइफ ने ये वाली चीज़ कहाँ से ली थी, तो भाई ब्लॉग में पूछ लिया करो। मेरे हस्बैंड से ना रोक रोक कर कुछ लेडीज़ घर के मोहल्ले वाली पूछ रही होती हैं कि तुम्हारी वाइफ ने ना वो वाली चीज़ कहाँ से ली थी, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ब्लॉग में ना आप कमेंट कर दिया करें, मैं आपको यही बता दिया करूंगी। खैर, उसके बाद में हम आ गए थे घर, और थोड़ा सा फिर बैठे हम लोग साथ में, खाना वगैरह खाया। उसके बाद में जी फिर हम लोग आ गए थे बाहर दोबारा, क्योंकि मुझे एक छोटा सा और काम था। आजकल ना मेरे हस्बैंड अपने काम
काम में बड़े बिजी हैं, उन्होंने कुछ सेटिंग चेंज की है अपने काम वगैरह की, तो इस वजह से ना वो बड़े बिजी चल रहे हैं, तो मेरे काम भी ना जो है आधे अधूरे रह जाते हैं। खैर आपको ये यूपी का नज़ारा देखने के लिए मिल गया होगा, साइड में ना गन्ने की जो है ट्रॉली जा रही थी। तो आजकल ना यूपी में यही हुआ है, क्योंकि पूरी सर्दियों ना आपको यहाँ पर जो है गन्ने की ट्रॉली मिलेंगी रोड्स पर। तो ये वाली चीज़ें हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, अल्लाह पाक रहम करे, क्योंकि ये लोग ना सुबह सुबह भी निकल जाते हैं ट्रॉली वगैरह लेकर के, और कुछ हेडलाइट्स वगैरह नहीं होती इनकी ट्रॉली में ज़्यादातर, जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे। खैर उसके बाद में हम लोग लाए थे बहुत सारी चीज़ें, जो कि मेरी बेटी ने बाहर देख करके शोर मचा दिया था, तो उसकी नानी ने उसको पैसे दिए थे चीज़ लेने के। तो मैंने सोचा भाई तुम्हारे पैसे रख के मैंने क्या करना है, तो मैंने उसकी ना सब उस सारे पैसों की उसको चीज़ ही दिला दी थी। और फिर हम लोगों ने पी कॉफ़ी घर आ करके। अच्छा यहाँ पर ना उसने बाजार लगाया हुआ था अपनी चीज़ों का, इतनी खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा। बस वो खाती पीती तो कुछ नहीं है, सब चीज़ें ऐसी वेस्ट करती है, लेकिन बस बच्चों को खुशी हो जाती है। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।